अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे दो ऐसे दिनों के बारे में जिन्होंने ना सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया के कल्चर, मईशत और शॉपिंग सिस्टम को बदल के रख दिया। आपने हमेशा ब्लैक फ्राइडे की सेल देखी होगी और थैंक्स गिविंग के त्यौहार के बारे में सुना होगा। थैंक्स गिविंग सिर्फ खाने पीने या टर्की खाने का नाम नहीं, बल्कि थैंक्स गिविंग और ब्लैक फ्राइडे की सेल के पीछे एक 400 साल पुरानी दास्तान, एक बड़ी हिजरत, भूख, कहर, जंगलों में जिंदगी और शुक्रगुजारी की नाकाबिले यकीन कहानी छुपी है। आज हम थैंक्स गिविंग का वो पहला दिन भी समझेंगे जब मकामी अमरीकी कबाइल ने पहली मर्तबा पिलग्रिम्स के साथ बैठकर खाना खाया था। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि थैंक्स गिविंग क्या है, कब और कैसे शुरू हुआ, इसके पीछे तारीख के कौन से वाकयात थे, इससे मुंसलिक रिवायात और तहजीब का पस मंजर क्या है, अमेरिका की तारीख में इस दिन का क्या मकाम है और आखिर ब्लैक फ्राइडे क्या है, ये थैंक्स गिविंग से कैसे जुड़ा हुआ है, इसकी असल तारीख क्या है और फिर वो कौन सी वजूहात थी जिसकी वजह से ये दिन कौम का सबसे बड़ा त्यौहार बन गया। और क्या आप जानते हैं कि ब्लैक फ्राइडे की तारीख में एक वक्त ऐसा भी था जब लोग लाइनों में एक दूसरे से लड़ पड़ते थे, हत्ता कि कुछ जगहों पर हलाकतें भी हुईं। और साथ साथ हम जानेंगे ब्लैक फ्राइडे की मुकम्मल तारीख, इस दिन का मतलब, नाम पढ़ने की सही वजह, सेल का पूरा निजाम और ये किस तरह दुनिया की सबसे बड़ी माशी सरगर्मी बन गया। ये सब आपको मिलेगा इस वीडियो में। तो चलें दोस्तों, तारीख के सफर पर निकलते हैं। थैंक्स गिविंग एक ऐसा दिन है जिसे अमेरिका और कनाडा में शुक्रगुजारी के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन लोग अपने खानदान के साथ जमा होते हैं, मिलकर खाने खाते हैं, साल भर की हासिल करदा नेमतों पर शुक्र अदा करते हैं। अमेरिका में ये नवंबर के चौथी जुमेरात को, जबकि कनाडा में अक्टूबर के दूसरे पीर को मनाया जाता है। ये दिन सिर्फ मजहबी नहीं बल्कि तारीखी और सकाफती अहमियत भी रखता है। दोस्तों, थैंक्स गिविंग की कहानी शुरू होती है सन 1620 से, जब यूरोप के 102 अफराद एक शिप मेफ्लावर पर सवार होकर अमेरिका की तरफ निकलते हैं। ये लोग मजहबी आजादी चाहते थे। 16वीं और 17वीं सदी में यूरोप में मजहबी आजादी की शदीद कमी थी। यूरोप में जंगें, भूख और मजहबी पाबंदियां बढ़ चुकी थीं। मजाल है कि कोई इनकी बात सुनता। ये लोग तकरीबन 2 महीने तक समंदर में सफर करते रहे। समंदर में शदीद तूफान आए, कई लोग बीमार हो गए और आखिरकार ये लोग अमेरिका के मशरकी साहिल पर पहुंचे, जिसे आज हम मैसाचुसेट्स कहते हैं। जब ये लोग यहाँ पहुंचे तो इन्हें सामना था नई जमीन, सख्त सर्दी, भूख और मौत का। इनके पास ना तो घरों का बंदोबस्त था, ना फसलें थीं और ना ही मौसम का अंदाजा। अमेरिका की सख्त सर्दी और मौसम ने तकरीबन आधी से ज्यादा आबादी को मार डाला। पहली सर्दियों में 102 में से तकरीबन 50 लोग मर गए। इस मौके पर इनकी मदद की नेटिव अमेरिकन ने और यहाँ वो तारीखी मोड़ आया जब थैंक्स गिविंग ने जन्म लिया। अगर मकामी अमेरिकी कबीला वैम्पिनोंग इनकी मदद ना करता तो सारे के सारे पिलग्रिम्स भूख, प्यास, बीमारी और सख्त मौसम की वजह से मारे जाते। इस मकामी कबीले की एक शख्स स्कॉन्टो ने इन्हें मकई लगाना, जमीन तैयार करना, शिकार करना, जखीरा करना, मछली पकड़ना और मकामी माहौल में रहने के उसूल सिखाए। ये इन लोगों के लिए जिंदगी और मौत का फर्क था। मकामी लोगों से खेतीबाड़ी के तरीके सीखने के बाद जब 1621 में पिलग्रिम्स की फसल अच्छी हुई तो इन्होंने पहली बार शुक्र अदा करने के लिए एक बड़ी ज़ियाफत का एहतमाम किया। इस दावत में पिलग्रिम्स, मकामी कबाइल के सरदार मैसाचुसेट और तकरीबन 90 मकामी बाशिंदों ने हिस्सा लिया। ये तकरीब 3 दिन तक जारी रही और आज इसी को पहला थैंक्स गिविंग कहा जाता है। इस खाने की ज़ियाफत में टर्की, हिरन का गोश्त, मकई, मछली, फल सब कुछ शामिल था। बस दोस्तों, यही वो दिन था जो आज थैंक्स गिविंग डे कहलाता है। 1664 से 1800 तक मुख्तलिफ रियासतों में रिवायती थैंक्स गिविंग एक सरकारी दिन नहीं था। थैंक्स गिविंग डे अगली 2 सदियों तक मुख्तलिफ रियासतें अलग अलग तारीखों पर मनाती थीं। 1863 में अमरीकी खाना जंगी के दौरान सदर इब्राहिम लिंकन ने थैंक्स गिविंग डे को कौमी इत्तेहाद पैदा करने के लिए कौमी शुक्रगुजारी का दिन करार दिया और यूं थैंक्स गिविंग डे 1863 से अमरीका का सरकारी त्यौहार बन गया। इसके बाद 1941 में अमरीकी सदर फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने कानून पास किया कि हर साल नवंबर की चौथी जुमेरात को थैंक्स गिविंग मनाया जाएगा और यूं थैंक्स गिविंग डे पूरे अमेरिका में साल का सबसे बड़ा फैमिली फेस्टिवल बन गया। थैंक्स गिविंग डे के सबसे मशहूर खानों में रोस्टेड टर्की और पम्पकिन पाई हैं। इस दिन खानदान दूर दूर से आकर मिलते हैं और मिलकर खाना खाते हैं। और इस दिन अमेरिका में नेशनल फुटबॉल लीग के बड़े बड़े मैचेस मुनक्किद होते हैं और न्यूयॉर्क में इस दिन मैसी थैंक्स गिविंग परेड का इनेकाद किया जाता है, जो दुनिया की सबसे बड़ी परेड है। इस दिन शुक्रगुजारी के पैगाम दिए जाते हैं, टीम वर्क और इत्तेहाद का पैगाम दिया जाता है और फिर इस दिन के फौरन अगले दिन शुरू हो जाती है वो चीज जिसका इंतजार पूरी दुनिया करती है, ब्लैक फ्राइडे।
इसी रात से ब्लैक फ्राइडे की शुरुआत हो जाती है। ब्लैक फ्राइडे वो दिन है जो थैंक्स गिविंग के अगले दिन आता है। दुनिया भर में इसे शॉपिंग फेस्टिवल के तौर पर जाना जाता है। इस शॉपिंग फेस्टिवल का नाम ब्लैक फ्राइडे कैसे पड़ा, इसके मुतालिक दो थ्योरी हैं। एक थ्योरी के मुताबिक 1960 की दिहाई में जब थैंक्स गिविंग खत्म होता तो अगले दिन लोग तोहफे खरीदने के लिए मार्केटों में टूट पड़ते। रश इतना ज्यादा होता कि ट्रैफिक जैम, हादसात, लंबी लाइनें, पुलिस की भागदौड़, ये सब कुछ एक साथ होता। पुलिस ने मजाक में इस दिन को कहा ब्लैक फ्राइडे, क्योंकि इस दिन काम का करना मुश्किल हो जाता था। इस पूरी सूरत हाल को देखकर ताजरों ने बहुत समझदारी से काम लिया। इन्होंने सोचा कि इस काले दिन को सुनहरे दिन में कैसे बदला जाए। बिजनेसमैनों ने प्लान किया कि क्यों ना इस दिन को सेल का दिन बना दिया जाए। लोग पहले ही मार्केटों में आते थे, अगर इन्हें रियायत भी मिल जाए तो शॉपिंग कई गुना बढ़ जाएगी। फिर ऐसा ही हुआ। ताजिर इस दिन डिस्काउंट देने लगे, लोग भी ज्यादा से ज्यादा खरीदारी करने लगे और ब्लैक फ्राइडे साल की सबसे बड़ी सेल बन गया। और दूसरी थ्योरी के मुताबिक ब्लैक फ्राइडे को ब्लैक फ्राइडे इसलिए कहा जाता है कि अकाउंटिंग में एक इस्तिलाह होती है, रेड को नुकसान कहते हैं और ब्लैक को मुनाफा। ताजिर पूरा साल किसी हद तक नुकसान में रहते थे, लेकिन ब्लैक फ्राइडे आते ही सेल इतनी बढ़ जाती कि खसारा खत्म होकर हिसाब ब्लैक में आ जाता। इसलिए इसे ब्लैक फ्राइडे भी समझा जाता है। सन 2000 के बाद अमेरिका में ब्लैक फ्राइडे पर बाज जगहें ऐसी भी रिकॉर्ड हुई जहां लोग लाइनों में लड़ पड़े, स्टोर्स के शीशे टूटे, रश से हलाकतें हुई, पुलिस को स्पेशल फोर्सेस भेजना पड़ी। ये ब्लैक फ्राइडे की तारीख का सबसे तारीख पहलू है। फिर 2005 में ऑनलाइन ब्लैक फ्राइडे का आगाज हुआ, जब अमेज़न, ईबे और वॉलमार्ट ने सेल को ऑनलाइन लगाना शुरू कर दिया तो रश मार्केट से इंटरनेट पर मुंतकिल हो गया। 2005 से ब्लैक फ्राइडे पूरी दुनिया में ऑनलाइन शॉपिंग फेस्टिवल बन गया। लोग अब मोबाइल से, ऐप से, वेबसाइट से फुल सेल उठाते हैं। आज के जदीद दौर में ब्लैक फ्राइडे अरबों डॉलर कमाता है। सिर्फ एक दिन में दुनिया भर में अरबों डॉलर की खरीदारी की जाती है। अमेज़न, एप्पल, सैमसंग, सोनी और दूसरी कंपनियां अपने साल भर की पॉलिसी सिर्फ इसी दिन के हिसाब से बनाती हैं। अब हम ये जानेंगे कि थैंक्स गिविंग और ब्लैक फ्राइडे के दरमियान क्या रिश्ता है। थैंक्स गिविंग और ब्लैक फ्राइडे के दरमियान बड़ा गहरा रिश्ता है। थैंक्स गिविंग एक रूहानी दिन है। थैंक्स गिविंग डे खुदा का शुक्र, खानदान की मोहब्बत और मिल बैठने का पैगाम देता है। और ब्लैक फ्राइडे एक माशी दिन है। ये तोहफे खरीदने का, खुशियां बांटने का और साल की सबसे बड़ी शॉपिंग का दिन है। इसीलिए ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। एक दिन दिल खुश होता है और अगले दिन बाजार खुश होता है। दोस्तों, थैंक्स गिविंग सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि शुक्रगुजारी, तहजीब और इंसानियत का एक सुनहरी सबक है। यह हमें बताता है कि मुश्किलात चाहे कितनी बड़ी हों, मगर मिलजुल कर एक दूसरे की मदद से और अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करके हर चीज पर काबू पाया जा सकता है। और दूसरी तरफ ब्लैक फ्राइडे जदीद दौर की तिजारत, मार्केटिंग और सारिफीन के रवैये की एक बड़ी मिसाल है। ये दोनों दिन एक माजी की कुर्बानियों की याद और दूसरा आज के कारोबारी रुझानात की नुमाइंदगी करता है। उम्मीद है कि आज की ये मुकम्मल वीडियो आपको थैंक्स गिविंग और ब्लैक फ्राइडे की पूरी तारीख, रिवायात और ताल्लुकात के हवाले से भरपूर मालूमात फराहम कर सकी होगी। वीडियो को आखिर तक देखने का शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आइंदा आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इंशाअल्लाह फिर किसी नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।